हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विक्ट्री। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम सीखेंगे प्रोनाउन। पिछली वीडियोस में नाउन कवर किया था और नाउन के सारे एस्पेक्ट्स और उसके रूल्स रेगुलेशन को हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियोस देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन प्रोनाउन की देखेंगे। द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन स्टीड ऑफ नाउन दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कि ऐसे वर्ड्स या सच वर्ड्स जो नाउन के मुतबादिल नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बेटा अगर देखें हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करें? ये भी एक सवाल बन सकता है, सवाल कोई कर भी सकता है। तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि हम नाउन की रिपीटेशन को जो है ना वो रोकते हैं कि नाउन बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन अवॉइड करते हैं हम इसमें। जैसे इट इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, तो नाउन की जो रिपीटेशन है उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। उससे बुरा लगता है ऐसे कि बार बार हम वही नाउन यूज़ करें। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं प्रोनाउंस के। ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। तो ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउंस हैं इनको हमने तीन अक़साम में या तीन किस्म में डिवाइड किया हुआ है, जिसे हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी कहते हैं और इनको आल्सो पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं। तो आई और वी कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। तो जो आई है वो यहाँ पर क्या है? नॉमिनेटिव है और इसके क्या होंगे? पजेसिव भी होंगे। आई का पजेसिव क्या होगा? माय और माइन। तो इसका एसोसिएटिव क्या होगा? मी। जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन में वी भी है तो वी का जो पजेसिव वो क्या होगा? अवर होगा या अवर्स होगा, और इसका एक्यूजेटिव क्या होगा? अस होगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं और फेमिनाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो है हमारे पास क्या है? यू। तो यू क्या है? यू का जो सिंगुलर होगा वो क्या होगा? दो। इसका जो पॉजिटिव होगा वो क्या? दाए या दाइन होगा। यू का प्लूरल क्या होगा बेटा? यू का प्लूरल भी यू ही रहेगा। और यू का जो पॉजिटिव केस होगा उसको हम क्या कहते हैं? यूअर आर यूअर्स। जो इसका एक्यूजेटिव होगा यू का उसे हम क्या कहते हैं? यू आर दी। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को देखें तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से आ जाते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन को जो हम है थर्ड पर्सन सिंगुलर भी इनको कहा जाता है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं? ही, शी, इट। तो ही जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेल के लिए इस्तेमाल होता है। शी है वो कौन सा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है? ये है फेमिनाइन। और ही क्या है? मैस्कुलाइन है। और इट कौन सा है? न्यूटर है। मतलब कि ये बेजान और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट बट ह्यूमन बींग्स के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो थर्ड पर्सन जो ही है बेटा उसका पॉजिटिव क्या होगा? हिज होगा। और जो शी है उसका पॉजिटिव क्या होगा? हर होगा। और जो दे थर्ड पर्सन है उसका क्या होगा? देयर और देयर्स होगा। इसका एक्यूजेटिव ही का क्या होगा? हिम होगा। और इसका एसोसिएटिव जो हर का है वो भी हर ही रहेगा। और दे का जो एसोसिएटिव होगा वो क्या होगा? देम होगा। तो एक नई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं इन प्रोनाउंस में जो आपने बिफोर आई थिंक आपके नज़र से या आपके इल्म में नहीं हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है? द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैज़ डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द थ्री जेंडर्स। मतलब कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो क्या? इसमें तीनों जेंडर मौजूद होते हैं। कैसे तीनों जेंडर मौजूद होते हैं? यहाँ पर देखें कि जैसे यहाँ पर ही है तो ही कौन सा है? मैस्कुलाइन जेंडर है। और शी क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। और इट कौन सा जेंडर है? ये है न्यूट्रल जेंडर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।